हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न। आज पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम। आज हम लोग सीखेंगे एज के बारे में, एज क्या है, कैसे निकालते हैं, इन बातों पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से करते हैं। चलिए साथियों, एज का मतलब आप लोग पहले 3 बातों को समझिए। एज में क्या क्या बातें हैं मुख्यतः समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, एज में होता है पहले, क्या होता है पहले या पूर्व, ठीक। एक होता है क्या जी, वर्तमान, और एक होता है क्या जी, बाद या पश्चात, ठीक। इन 3 बातों को पहले आप अच्छे से खूब समझिए। क्या बात है सुनिएगा। पूर्व या पहले का मतलब क्या है, वर्तमान का मतलब क्या है, बाद का मतलब क्या है। पूर्व या पहले अगर कहीं पे होगा तो यहाँ पे लिखा होगा क्या जी, था, मतलब उम्र उसकी इतनी थी, था, ये बात लगा होगा। और वर्तमान में कहीं होगा तो वहां पे क्या लिखेगा, है, मतलब उसकी उम्र है, ठीक है। और बाद और पश्चात कहीं पे होगा तो उसमें आपको लिखेगा क्या, होगा या होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम पहचान कैसे करेंगे, था, थी, थे, या है, या होगा, होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसे हम कहें, अगर आपको सुनिए, पहले से वर्तमान में आना है, ध्यान समझ रहे हैं, अगर पहले से वर्तमान में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर वर्तमान से आपको बाद में जाना है तब भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं है, बोलो। जैसे हमारी उम्र 10 साल पहले 20 वर्ष थी, तो मैं इस समय कितने वर्ष का है, 30 वर्ष। कैसे पता चला, कि मैंने 10 साल पहले मैं 20 साल के था तो इस समय 10 साल बढ़ गया होगा, तो मेरी उम्र कितनी होगी, 30 साल, ठीक है। अगर हम वर्तमान से क्या भैया, पहले से या पूर्व से वर्तमान की ओर आएंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। अगर वर्तमान से बाद की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन अगर बाद से, सुनिए, अगर बाद से आप वर्तमान में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर वर्तमान से आप पहले में जाएंगे तब भी क्या होगा, माइनस होगा। बात समझना है ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से। ये बात अगर याद हो गया तो पूरा कहानी बन जाएगा। इसको कहीं पे एक जगह अच्छे से पहले प्रिंट करो, उसकी बाद हम चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक। बढ़िया से कहीं प्रिंट करा भैया। पता नहीं कहाँ हुई है। चलिए आगे चर्चा बढ़ाएं। हो गया। अब देखिए, समझना आपको क्या बात है, इन बातों पे आप अच्छे से फोकस करिए। क्या बात समझना है भाई, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं कहूं, मैं 20 वर्ष का हूं, ठीक। इस समय मैं कितने वर्ष का हूं, 20 वर्ष का हूं। अगर मैं कहूं कि मैं 10 वर्ष पहले, बताइए कितने साल का था, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मैं कितने साल का था। एक मतलब हूं का मतलब ये वर्तमान है। वर्तमान से जब पहले में जाएंगे तो क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे। वर्तमान से पहले में जाइए, माइनस करिए, तो इसका मतलब मैं कितने साल का था भैया, 10 साल पहले मैं 10 साल का था। बोलो। अगर मैं कहूं कि मैं 10 वर्ष बाद,
10 वर्ष बाद, अगर मैं 10 वर्ष बाद कितने साल का होऊंगा तो बताइए मैं कितने साल का होऊंगा भैया। एकर मतलब कि वर्तमान से अगर बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहां जा रहा है जी, सॉरी, इधर देखो, मैं कितने साल का हो जाऊंगा जी, 30 वर्ष का हो जाऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जी। अब ध्यान से समझना है इन बातों को आगे। कुछ बातें और इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, आपने देखा कि वर्तमान से अगर हम किधर जा रहे हैं, पहले की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस, और वर्तमान से बाद की ओर जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, प्लस। और अगर देखिए यहां से बाद से अगर वर्तमान में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, बाद वाला भी जोड़ के और पहले वाला जोड़ के 10 10 20 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 30 में से 20 घटा दिए कितना हो गया, 10। बात समझ में आया कि नहीं है, बोलो जी। तो यहां तक बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा किसका बढ़ाएंगे जी, आगे का। आगे समझिए क्या बातें हैं। कहां से कटने वटने वाला ये चला गया जी, बैक, दो नॉट्स। चलिए आगे चर्चा बढ़ाएं। यहां तक समझ गए कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग समझते हैं कुछ बातों को और, जैसे सुनिए, कहीं चल नहीं रहा है हो। देखिए सुनिए, अगर मैं कहूं ए अभी 20 वर्ष का है, कितने वर्ष का है जी, 20 वर्ष का, ठीक ना। बोलो, हमने क्या लिखा, ए अभी कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। कह दे कि 10 वर्ष बाद ए बी का 2 गुना हो जाता है, तो 20, तो बताइए बी की आयु, बी की आयु 10 वर्ष बाद ए बी का 2 गुना हो जाता है, तो बताइए भैया किसकी, बी की आयु बताइए, या आयु बताइए, सॉरी आय नहीं आयु। अब इसमें आपको समझना क्या है, पहले समझिए, ये सब समझने वाली बात है, कुछ विशेष नहीं करना है, समझने की बात। सुनिए, जैसे कहें ए वर्तमान में कितने साल का है जी, 20 वर्ष का है। ये इसका क्या दिया गया है जी, वर्तमान दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्तमान। सपोज दैट, समझना है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए जो है वो बी का कितना हो जाता है जी, 2 गुना हो जाता है। अब इसका मतलब सुनिए ध्यान से, इधर देखो, एगो ए है और एगो बी है। अगर हम कहीं पे वर्तमान लेंगे, क्या लेंगे जी, वर्तमान, ध्यान समझना है, वर्तमान। इसका मतलब कि वर्तमान में अगर ये मान लेते हैं कुछ भी होंगे, लेकिन 10 वर्ष बाद इनके साथ घटना होगी। क्या घटना होगी बोलो जी, 10 वर्ष बाद कह रहा है कि ए बी का क्या है, 2 गुना है। अगर ये 1 हुई है, इन कितना हुई है, 2 हुई है। ऐसे लिख सकता है ना, लिख सकता। अब ध्यान से समझा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको। देखा यार, देखा, कहने का कि वर्तमान में ए जो हो कई साल के हैं, 10 साल 20 साल के। अगर वर्तमान में इन 20 साल के हुई हैं तो बतावा आयकर मतलब कि 10 वर्ष बाद इन कितना साल को हुई है, 40 साल कैसे हुई है, 30 साल। एकर मतलब कि अगर इन 1 एक्स के हैं, ये 2 एक्स के हैं, तो लेकिन हमरे अकॉर्डिंग अगर इनमें 10 साल जोड़ देते हैं तो कितने साल को हो जाता है, 30। एकर मतलब 2 एक्स के वैल्यू कितना देबा, 30। एकर मतलब हम लिख सकी थे कि 2 एक्स के वैल्यू कितने बराबर भैया, 30 के बराबर। 1 एक्स की वैल्यू कितने बराबर, 15 के बराबर। 1 एक्स की वैल्यू 15 के बराबर होगी, तो इस समय भैया 10 साल बाद बी जो मानो कितने साल को ही है, 15 साल के। तो वर्तमान में भी कई साल का है, तेकर मतलब वर्तमान में लेगी जाबत बताओ घटे, तेकर मतलब कितने साल को ही, 5 वर्ष को ही। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो जी, बात समझ में आया कि नहीं। किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना है, यह बात आप एक बार अच्छे से खूब समझो, ठीक है। एक बार और समझा दे, ठीक, समझिए। देखिए ध्यान से, हम कहें कि 10, देखिए अनुपात जहां पे रेशियो दिया जाए,
जहां से अनुपात दिया जाए या गुना गुनी दिया जाए वहीं से आपका क्वेश्चन एकदम अच्छे से निर्धारित होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इस बात पे फोकस करिए, ठीक है। अब देखो वर्तमान में ए दिया गया है 20 वर्ष का, कह रहा है कि 10 साल बाद ए जो है ना वो बी का दोगुना हो जाता है। अगर n 1 हुई है तो n दुगुना हुई है, 2x हुई है। अब हम जोड़ी कि ए वर्तमान में अगर 20 साल के हैं तो 10 साल बाद n कई साल को यही, तो वर्तमान से अगर बाद में जावत का हुई है जुड़ी है तो मतलब 30 साल को यही। यहाँ दिखावा तो 2x और हमारे अकॉर्डिंग आवा था 30, तो एक मतलब भैया 2x की वैल्यू कितने बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। अगर डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितना निकल कर आएगा जी, 15। एक मतलब 1x की वैल्यू कितने बराबर होगी, 15। अगर हम कहीं कि 10 साल बाद b जो हम 15 साल के हैं तो बताओ वर्तमान में कितने साल करा हुई है, 5 साल करा हुई है कि नहीं, बोलो जी। अगर हम कहीं 10 साल बाद तू 15 साल को होगा तो बताओ वर्तमान में तू कई साल का है, तो 5 साल को होगा ना, बस समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझा आगे बात। अगर हम क्वेश्चन लिखिए एक डिलीट कर दी, समझ गया। जैसे अगर हम कहीं अभी मैं 30 वर्ष का हूं, ठीक। अभी मैं 30 वर्ष का हूं, 5 या 10 वर्ष बाद मेरी आयु की आधी मेरे पुत्र की आयु होगी, तो वर्तमान में मेरा पुत्र की आयु है। बताइए जरा, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन को बता नहीं रहे, अभी आपको एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना क्या है, आपको पकड़ना क्या है। एगो मान लेते हैं मैं हूं और एगो मेरा पुत्र है, सपोज दैट, ठीक है। वर्तमान में इनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं और कुछ घटनाएं क्या हुई हैं जी, 10 वर्ष बाद हुई हैं। अब यही ध्यान फोकस करना है, ध्यान से समझो। अगर वर्तमान में मैं 30 वर्ष का हूं, वर्तमान में मैं कितने वर्ष का हूं, 30 वर्ष का। अगर वर्तमान में मैं 30 वर्ष का हूं तो बताइए मैं 10 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 40 वर्ष का हो जाऊंगा। और उसी दौरान मैं जब 10 वर्ष बाद मैं 40 साल का हूंगा, उसी दौरान मेरा पुत्र क्या है, आधा है। क्या है, आधा है। तो मतलब मेरा पुत्र कितने साल का होगा, 20। अगर मेरा पुत्र 20 साल का होगा तो बताइए वर्तमान में मेरा पुत्र कितने साल का है जी, तो एक मतलब वर्तमान में जाबा तो 10 साल घटिए, तो मतलब कितने साल को है जी, 10 साल के। बात समझ में नहीं आए, बोलो जी। अच्छे से बनाओ फिर आगे बढ़ो, अच्छे से बनाओ। क्या बात समझ में आ गया? आप यक्ष न मानेंगे तो भी बात समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट को घुमाऊंगा यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब वर्तमान से पहले में जाएंगे तो घटेगा, वह पहले से वर्तमान में आएंगे तो जुड़ेगा, बाद से वर्तमान में जाएंगे तो घटेगा, और बाद से वर्तमान में जाएंगे तो घटेगा, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो जुड़ेगा। इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन को वहीं से पूर्णतः करेंगे जहां पे रेशियो या गुनागुनी दिया गया होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। इसी प्रकार से पहले 3 उदाहरण हैं, उनका निपटारा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले ये उदाहरण के तौर पर दिया गया है, इसको आप निपटारा करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को अभी आप समझिए, अभी लिखिए मत, समझिए से। कह रहा है उदाहरण के तौर पे क्या कि उदय है और एक क्या है, आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग इतना वर्ष है, 54 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ध्यान से, अब ध्यान समझना है।
ध्यान से समझिए क्या, ये जो रेशियो दिया गया है वो है का मतलब किसका दिया है, वर्तमान का ना, और ये योग जो दिया गया है वो भी किसका दिया गया है मतलब वर्तमान का। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो जी। एक अगर उदय होगा और एक आर्यन होगा, आर्यन, ठीक है। अब एक उदय है और एक आर्यन है, इनका वर्तमान में क्या घटना दिया गया है, इस बात को लिखिए। वर्तमान में घटना क्या दिया गया है जी, आयु का अनुपात, अगर इनकर 5 हुए, इनकर कितना हुए भैया, 4 हुए, ये देव कि नहीं। लेकिन कहा था उही दौरान है, ये भी है और है ये भी है, मतलब दोनों आपका क्या है, वर्तमान का ही है। कहा था उही दौरान जब ये दोनों जोड़ी थे तो जोड़े के बाद कितना होला भैया, 9, लेकिन उन्होंने कहा था ना बेटा कितना होला, बोला 54 होला। बात समझ में आए, देखा दोनों जोड़ के 54 के बराबर हुई कि नहीं। अब सोचा एक डिवाइड अगर तू लोग करब तो 9 से काट दे भैया, 9 6 कितना हो गया 54, एक की वैल्यू 6 के बराबर, तो एक मतलब 5 में 6 के गुणा कर दे, बताओ कितना हो गया, 6 पंचे 30, एक जने 30 वर्ष के हुई है, एक जने 6 चौके कितना हुई हो, 24 वर्ष की हुई है। एकदम बात समझ में आई कि नहीं, बोलो जी। बात समझ में आवा कि नहीं आवा, ये बताइए पहले, एकदम क्लियर ना। कहां से हमको ये योग मिल गया, क्योंकि दोनों आपके किस कॉन्सेप्ट में है बराबर है, तभी इसीलिए रख दिए, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को, चलिए बढ़ाएं, लिखेंगे नहीं ना, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बात को पहले समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उदाहरण के तौर पर, इसमें भी बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। कह रहा है कि रोहन और क्या भैया, कलहन की वर्तमान आयु का योग दिया है 40 वर्ष। कब दिया है जी, वर्तमान में, के एक आर हैं और एक के हैं, वर्तमान में जोड़ के कितने वर्ष के हैं हो, 40 वर्ष में है। बात समझ में आई कि नहीं, है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, कब भैया, आर और के हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले में क्या दिया गया है जी, बोलो ध्यान से। 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3 अनुपाते कितना है, 1। ये देखो, ये पहले वाला है और ये वर्तमान वाला है, ये पहले वाला है और ये वर्तमान वाला है। तो बताइए पहले को क्या वर्तमान में बदला जा सकता है कि नहीं, कैसे बदला जा सकता है, बोलो साथियों, कैसे, जोड़ के। अगर इन्हें एक एक समानत, इन्हें 3 एक समानत, इन्हें वर्तमान में लेके आई, तो वर्तमान में बतावा कितना कितना हुई है, इन 3 x प्लस 4 हो यही है, इन 1 x प्लस 4 हो यही है, हो यही कि ना हो यही। अब देखा यह वर्तमान में और यह वर्तमान में, ई दोनों के जोड़वा देहेबा कि नहीं, देहेबा ना, तो ई दोनों के जोड़वा करा 3 4x प्लस 4 4 8 बराबर कितने के, 40 के, ये ना। अब बताओ भैया 4x बराबर कितने को ही आए, 8 हुई बगल जाए, घट जाए, कितना हुई है 32, 4 8 32, x बराबर कितने के, 8 के। अब x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो बताइए क्या इनकी आयु नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकलेगा, इन कितने को यही बोला 8 3 24, इन कितने को यही 8 एक नाम 8, लेकिन कब, 4 साल पहले, 4 साल पहले। लेकिन पूछे कब, वर्तमान। तो बताओ पहले से वर्तमान में आवे बिना कितना जोड़ल जाला, 4 जोड़ दे बतन कितने को यही 28 के, और इनमें 4 जोड़ दे बतन कितने को यही हो 12 के, ये नो यही। और नहीं तो आप x का मान वर्तमान में रख सकते हो। अगर वर्तमान में रखेंगे तो वर्तमान इनका यही है कि नहीं, वर्तमान में रखेंगे 8 का, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे रखेंगे 8 एक 8 और 8 4 कितना हो जाएगा जी 12, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम बढ़िया से इसको प्रिंट करिए। अब दूसरा हम तरीका आपको समझाते हैं। ये तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझाते हैं कि इसको हम लोग परीक्षा में किस तरीके से डील करेंगे। समझ में आई क्या,
चला यार देखा। अब एक हम लोग और कैसे समझ सके थे ये बात समझा। देखा भैया, अगर कहीं वर्तमान में जोड़ हम लोग के 40 वर्ष है तो एक मतलब 4 साल पहले दोनों जने घट गया कि नहीं घट गया। 4 साल हम घट गया, 4 साल उन्हों घट गए, मतलब रोहन 4 साल घट गए, 4 साल के घट गए कल्याण, ठीक ना। तो एक मतलब अगर भैया 40 साल का अगर यही दौरान है तो 4 साल इनहू 4 साल उन्हों 8 साल घट गया। भाई भैया बताओ इस मतलब पहले में कितना चला जाए, 32 योग हो कि ना हो जाए, बोलो जी। अब बतावा दोनों जने जोड़ के 32 हैं तो एक जोड़ में भैया 4 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो 32 के 4 8 32, 1 की वैल्यू 8 8 तिरिक 24 एन हो गया, 8 1 8 एन हो गया। कब हो गया 4 साल पहले, तो 4 साल जोड़ देवा तन कितने को ये 28 के, 4 साल एन जोड़ देवा तन कितने को ये 12 के। बात समझ में आएगी कि ना आएगी, बोलो जी, बोलो क्लियर ना, समझ में आएगी। चला आगे बढ़ा। अब एक और समझा ओकरे बाद तब आगे बढ़े। ये बतियाओ बतिए उहे बका उहे हो तो छोड़ा आगे बढ़। अब देखा ध्यान से बात के समझे की कोशिश की है। अब पहले ये बात के अच्छे से समझा, देखा ध्यान से क्या कहा है रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। कौन कौन है जी, एगो रितेश है और एगो कौन है जी, मोहित है। अब कह रहे हैं कि रितेश जो है मोहित से 12 वर्ष अधिक है। अगर इनका x होगा तो इनका x प्लस कितना होगा 12 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो। अब क्या कह रहे हैं कि 17 वर्ष पूर्व माने जाएगा, वर्तमान से पूर्व में जाएगा, ये ना वर्तमान से पूर्व में जाए तो घटे की जुड़े घटे। तो बताओ कितना घटे भैया 17 वर्ष। 17 वर्ष अगर इनके से घटाए दे x प्लस 12 माइनस 17, इनके में से x माइनस कितना हुई है 17, ये होएगा ना भाई, बोलो जी। अब कह रहे हैं कि 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। कौन 4 गुना है, रितेश। अगर रितेश 4 गुना है, एक मतलब बराबर करे के लिए रितेश में 4 से भाग लगाई थी तो उनके बराबर हुई है कि नहीं, बोला भैया। अगर हम कहीं कि रितेश 4 गुना है तो एक मतलब 4 गुना मोहित में गुणा कर दी तो इनके बराबर हुई है। ये तो 4 गुना है तो भैया इनके 4 गुना भाग लगाए दे तो इनके बराबर हुई है कि नहीं। तो चाहे भागो लगाए दे चाहे इनके गुणा कर दे तब वो बताइए बराबर ही हो। अब बतावा क्वेश्चन बन जाए कि ना बन जाए, अब बनिए कि ना बनिए हो। अब एक अगर गुणा करबा भैया एक हर एक बनबा तो एक बताओ 17 में से 12 घटाए देबा कितना बचे हो 7 5 12, तो x माइनस कितना 5 और 4 के बगल गुणा कर देबा कितना हो गया 4x माइनस 17 चौका कितना हो गया, बोलो जी 17 चौका 68, यहाँ पे 68 लिख देंगे। अब बताइए भैया इधर x लेके जाएंगे घट जाएगा कितना हो जाएगा 3x, 68 आएगा इधर, अब 5 घट जाएगा कितना बचेगा जी 63, 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा जी 21, कितना हो जाएगा जी 21। इसका मतलब x का मान 21 आ गया। तो कह रहा है कि मोहित की वर्तमान आयु है, मोहित कहाँ है जी यहाँ पे है, तो x का मान कितना आया है जी 21, अर्थात मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी जी 21। आंसर कौन सा सही होगा जी डी। क्या बात सबको समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आना चाहिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। अभी हम अब इस क्वेश्चन को और कहो गुमराह कर सकते हैं, गुमराह कर दे कि नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताएं, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी है आपका, अभी थोड़ा सा थ्योरी तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब देखा यह लगा हमारी बात खाली सुना, एकदम गर्दा कह दे, बस सेकंडों न लागे, सेकंडों उड़ाई लिखत रहा बतिया बगलिए समझ लो। यार देखा यार सुना, जैसे तोहार भैया तोहरे से अगर 5 साल बड़ा है आज, तो बुढ़ौती तक कई साल बड़ा हो, जब तक वो नंबर ही या तू नंबर पर तब तक डिफरेंस बदले न। बात समझ में ना, बोला हो जे तो से एक दिन बड़ा हुए वो जिंदगी भर तो से एक दिन बड़ा रहे, जब तक तू या ऊ मरे न। बात बुझाइल कि नहीं, बोलो जी। अरे सच्चाई बात है ना,
तो एकर मतलब अगर इनसे 12 वर्ष बड़ा है तो जिंदगी भर 12 वर्ष चली। बोला 12 वर्ष बड़ा हुई हमसे, तू 12 वर्ष बड़ा हुआ तो हमारे तोहरे बीच के अंतर 12 साल हुए कि न हुए। बोला एकर मतलब भैया कहीं एगो रितेश है और एगो मोहित है, अगर रितेश जवन हो 4 गुना है, मोहित 1 गुना हुई है, तो एकर मतलब ही दोनों जने का अंतरवा केतना 3 के वैल्यू केतना अंतरवा है ना 12 वर्ष। एकर मतलब डिवाइड कर दे 3 चौके 12, 1 के वैल्यू केतना 4, एन हो गई ही 4 चौक केतना 16, एन कितना हो गई 4 का नाम 4। लेकिन कब 17 वर्ष पूर्व के वर्तमान में लिया बिना कितना जोड़ा जा रहा है 17 में जोड़बा, तो इनके में 17 अगर जोड़ दे कितना हो गया, वो बोला कितना हो गया 7 6 13 और एक बाद 35, इन 33 साल को यही इनके में 17 अगर जोड़ दे कितना हो गया, हो 21 साल को यही हो ना हो यही। बोलो जी बन गया कि नहीं बन गया। तो बात को आपको सिर्फ एक समझना है, जो डिफरेंस दिया जाए तो सबसे बेस्ट है, डिफरेंस कब हो चेंज हो तो नहीं, कब तक, जब तक मौत न होए तब तक। बात समझ में नहीं, तो डिफरेंस दिया हो तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़े, समझ में आ गया, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर आ गया, जल्दी से सब लोग बनाइए। तो एकदम सरल है, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। बन गया, कितना 111। अब देखो क्या समझना है इसमें कुछ नहीं समझना था, तुम लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। इधर देखो आदिति और आदित्य और के हो आज्ञा की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है। अब देखा 3 जने हैं, तीनों जने के भैया वर्तमान में कितना बाहु, बोला एक है आदिति और एक के हो आदित्य और एक के हो आज्ञा, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, इन तीनों जने 120 वर्ष के हैं। कितना वर्ष के हो, 120 वर्ष। अब क्या कहा था, बतिया समझा कहने की तो 3 वर्ष पहले वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। एकर मतलब 3 वर्ष एनहुम घटे, 3 वर्ष एनहुम घटे, 3 वर्ष एनहुम घटे, तो 3 3 6 3 3 का कितना घटे 9 घटे, 9 घटाए तो 3 वर्ष पहले ये सब जोड़ के कितना हुए। कहा था कि आयु का योग कितना था, तो कितना था 111। ये सोचने वाला बात था, ये तो बहुत आसान था। अब पूछा एनटीपीसी 2021 में, सोचा खाली सोचे वाली बात नहीं। हाँ अरे 3 वर्ष पहले तो मतलब 3 जने घटबा, बात बुझाइल। चल आगे बनाओ, आगे बनाओ, यो सोचे वाली बात नहीं खे रहा, तो ध्यान दिया। जल्दी करा जल्दी। ग्रुप डी का क्वेश्चन बा देखा, एकदम ध्यान पूर्वक बनैहा तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होई, ठीक ना। बन गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शेर। ऐसी तरीके से बनाते रहिए, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कितना आया जी, 16 वर्ष। क्या कह रहा है, राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। अगर अंतर दे दे है तो समझ गया, मरा बना ताप्ता का अंतर समान रहे, इतने ना।
अब सोचा आगे का कहना है, और उनकी आयु का योग इतना है, तो राधा और भैया राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है न हो। ये देखा यहाँ लखा के बड़ी बा, राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वो रमा से बड़ी है। तो बड़ी कौन है? राधा। तो एक जने की x मान ले और एक जने के y मान ले, दोनों जने का अंतरवा कितना? 6, और दोनों जने के योगवा कितना? बोला हो 26। अब बतावा ये तो है समीकरण बन गए, चाहे विलोपन हल करा, चाहे प्रतिस्थापन हल करा, चाहे वज्र गुणन खंड हल करा, तीनों विधि से हल कैसे करता? अब बतावा एक एक कैसे हल करबा? हे देखा y कैंसिल, x कई x, 2x बराबर कितने के? 6 6 12 32 के। एकर मतलब x बराबर कितने के? 16 के। अगर एक जने 16 के x है तो x माइनस वाई बराबर 6 के, तो x के जगह यहाँ 16 माइनस वाई बराबर कितने के? 6 के। तो ये बगल लिया घटाए देव तो y बराबर कितना हुई हो? y बराबर 6 घटाए देव 10 को एक ना हुए। तो बतावा के बड़ा बा? के बड़ा बा? राधा बाड़ी है कितने साल को? है 16 साल के। राधा 16 साल के। अब भैया के रमा कितने साल को? रमा 10 साल के। आंसरवा राधा पूछे हैं तो 16 साल आंसरवा दे देगा। ठीक ना? एकदम सरल रखना है, खाली दिमागवा पहुंचाना है। पहुंच गया? हाँ सही सही। आगे बढ़ा, अब लगावा। अब क्वेश्चन है कुछ ठीक ठाक, ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक ना? आरबी ग्रुप डी 2022 में पूछल गवा प्रश्न है, ऐसा उड़ाया कि ये प्रश्न में गर्दा हुई है, आज के बाद कुछ वो न करे। बन गवा? देखा ध्यान से, कहन कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। वर्तमान में ए और बी जोड़ के कितना साल के हैं? हो 30 वर्ष के हैं। हैं माने का वर्तमान, ये न बतिया बा यार, देखा ध्यान से। कहने 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 वर्ष का भैया बाद, ये कहना हो 5 वर्ष बाद ए और बी के साथ का घटना होता कि उनकी आयु का अनुपात अगर इन 3x के हुई है तो इन कितने x को हुई है? वो 2x की। हे भैया हमारे देखा तनी हो, तनी देखता न, अगर बाद से वर्तमान में जइबा तो जुड़ी की घटी? अरे बाद से वर्तमान में जइबा तो जुड़ी की घटी, ये ना। तो घटी तो एक मतलब 3x में -5 घटा दा, 2x में -5 घटा दा। तो अब सोचा यह वर्तमान हो गवा, यह वर्तमान हो गवा, ई वर्तमान जोड़ के केकरे बराबर होए भैया? केकरे बराबर होए? बोला हो। हाँ, अरे बाद से जब पहले आता है, बाद से जब वर्तमान में आता है तो घटता है कि जुड़ता है? अरे वो जुड़ता है। हे भगवान, अरे पहले वर्तमान बाद, ये तीनों कॉन्सेप्ट लिखा है ना जी। अगर बाद से वर्तमान में जइब तो जुड़ी की घटी का, और वर्तमान से अगर बाद में अइबो तब जुड़ी, और वर्तमान से पहले में जइबो तो घटी, और पहले से वर्तमान में अइबो तो जुड़ी। ई बतिया काहे बोला जाता? तो अब बतावा वर्तमान ई बाद न बा, बाद से वर्तमान में ना आवत है, तो बाद से वर्तमान में न जाते है, तेकर मतलब का हुई? घटी। ठीक है। अब सोचा यह दोनों को जोड़ के कितने के बराबर दे? 30 के। तो बतावा क्वेश्चन में बनी कि ना बनी? बन जाई। 3 2 5x -10 के बराबर कितने के? 30 के। तेकर मतलब 5x बराबर 2 से बढ़ जाई तो 40 के। अब 5 8 40 x बराबर कितने के? बोला हो 8 के। तो का पूछे हम? ए की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान ये वाला है ए का न जी, तो एक मतलब कितना हो जाएगा? बोलो ना जी। 8 तिरिक 24 में से कितना जाएगा जी? 5। 24 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी? 19। अर्थात ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी जी? 19 साल।
अब सोचो इतना लफड़ा नहीं करना चाहते हो तो क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बना सकते हो। कैसे? इधर दिखाइए, एक पहले तो लिख ला, तब ओकरे बाद हम बताइए। अब देखा ये कॉन्सेप्ट ऐसे बनेले वगैरह सबसे सही कॉन्सेप्ट। इधर देखा, लिखे की जरूरत नहीं खे, बताइए, बोला हो बताइए। इधर देखा, लिखे की जरूरत नहीं खे कब, जब दिमकवा दौड़ेबो तो। इधर देखा, कहने कि भैया अगर ए और बी वर्तमान में जोड़ के 30 साल के हैं तो बतावा 5 साल पहले 5 साल एओ बढ़ी 5 साल बाद कहने, सॉरी 5 साल बाद भैया एओ बढ़ी 5 साल बीओ बढ़ी 5 कई साल बढ़ी 10 साल। तेकर मतलब 5 साल बाद इन लोग कितने साल को यही 40। और अनुपातवा इनकर कितना है वही दौरान 3 अनुपात कितना 2, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितने बराबर 40, 5 8 40, एक वैल्यू कितने बराबर 3। तो ये बतावा कितने साल को 8 3 24। एकर मतलब ई कब भैन 5 साल बाद भैन, तो 5 साल ही में से माइनस कही दे तो बतावा कितने साल को ये वर्तमान में 19। तो सोचे वाली बात बा। बोला पति ये समझ में आवा कि नहीं? बोलो जी। नित्या समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। ये देखो सोचो कॉन्सेप्ट नहीं बनाइए, खाली जिधर में हो अनुपात ना उधर में योग ले जाइए। अरे अनुपात बाद का हो तो बाद में ले जाइए ये योग, और पहले का हो तो पहले में योग ले जाइए, और है का है तो कोई दिक्कतें नहीं है, जिसमें होगा उसी में ले जाइए, कहानी बन जाए। चलिए आगे बढ़िए, इसको जरा देखिए और बनाइए। अब पहले को समझिए और देखिए तब उसके बाद बनाइए, तो क्वेश्चन बनबे करे, कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, हम जान रहे हैं। ध्यान से पढ़िए खाली बस। कह रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। श्रीनिवास को पहले पकड़ो, 4 साल छोटी लड़की शादी कहीं करें, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लड़की से शादी की है, 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो कह रहा है लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब सोचो, इसमें सोचना नहीं, इधर देखो, इधर 5 वर्ष क्या जी बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनके योग अगर हम पूछी तो योग दोनों जने बता सकता कि नहीं? श्रीनिवास के और लड़की के कैसे बता सकता? श्रीनिवास के और गर्ल के अगर योग पूछी कितना बता सकता? औसत 33 दे हैं, औसत 33 दे हैं। अगर औसत में नंबर से गुणा करी ले तो का निकलेला? योग। पढ़ाए रहे नहीं? औसत के नंबर में गुणा करी तो का निकलेला? योग। तो एकर मतलब भैया 33 जने में 2 जने से गुणा कर दे, 33 दूनी कितना हो गया 66। दोनों जने जोड़ कितना साल का है? लेकिन कब? 5 साल बाद। कब? 5 साल बाद। अब 5 साल बाद अगर इन लोग भैया दोनों जने जोड़ के 33 साल के हैं, तो बताओ वर्तमान में कितने साल के हुई हैं? एकर मतलब 5 साल लड़कियों बढ़ा रहा, 5 साल श्रीनिवासो बढ़ा रहे, तो 10 साल ही घटाए दे तो वर्तमान में कितने साल को ये हैं? 56 साल को ये ना हुई है। बोलो भैया 56 साल का ना। कहा था इनके अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी करे रहे। बोला एकर मतलब अगर श्रीनिवास, ध्यान समझा, याद रखा, याद देखा, यही समझ ला, कहानी खत्म कर दे। अगर श्रीनिवास यक्ष के हुई है तो लड़कियां कितने को है? यक्ष माइनस 4 को है, तो ये दोनों जोड़ के बराबर कितने के? 56 के ना। बोलो जी। अब एकर मतलब यक्ष यक्ष कितना? 2x और 4 ए बगल जाए कितने के? 60 के। एकर मतलब डिवाइड कर दे, यक्ष बराबर कितने के? 30 के। एकर मतलब भैया लड़कियां कितने साल कर रही हो तो बतावा? अरे लड़कियां कितने साल के? 30 साल के ना। तो एकर मतलब यक्ष के मान 30 साल आएगी, तो लड़कियां कितने साल को? 4 साल घड़ी है, 30 में से 4 गए कितना आई है? 26। तो एकर मतलब लड़कियां कितने साल को? 26 साल। ठीक है, लड़कियां कितने साल के? 26। आंसर हुआ सी सही। ठीक है। अगर श्रीनिवास पूछे कितने साल के? 30 साल के। सही है, श्रीनिवास को मत पकड़ो। ठीक है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली गुमराह क्वेश्चन।
समझने की कोशिश करो, ठीक है। चला आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगा हुआ था, एक ही भान से उड़ावत जाता है, समय न लगे चाहे कितना 19 वर्ष, ये हो गया है, तब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लगाइए। कह रहा है कि कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है 6 वर्ष बाद। बाद सोचे कुछ ना है, सोचा। अब देखो, जो हम कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए ना, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, एकदम क्वेश्चन सरलता पूर्वक। अभी एक्स नहीं मानेंगे जी, बहुत मान लिए एक्स, सही कह रहे कि नहीं? अभी एक्स भी नहीं माने, बताइए यार। देखा, एक कमल है और एक किरण है, ठीक। अब कह रहे कि इनके आयु का अनुपात जो है 4:5 कितना है जी 5, यही है ना। अब कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद भैया 30 वर्ष के होंगे के कमल ना। हे भैया 6 साल बाद अगर कमल 30 साल को हुई है, तो एक मतलब कमल वर्तमान में कई साल के हैं? अरे 24 साल के। 6 साल बाद तू 30 साल को होगा, तो इस समय तू कई साल के है? 24 साल के। अगर कमल इस समय 24 साल के हैं, तो 4 के वैल्यू कितने बराबर हो? 24। एक मतलब कैसे गुणा हो 6 से, तो 5 के वैल्यू कितने बराबर? 6 से गुणा कर 6 पंचे 30। एक मतलब किरण कई साल का है वर्तमान में? सोचे वाली बात बा, सोचे वाली बात बा, ना समझ में आया? बोलो इधर, तुम लोग समझ पाए? अरे योद्धा बोलो, नहीं समझ पाए? इधर देखो, एकदम देख ले यार देखो, अगर एक कमल है और एक के बाद किरण है, यार देखा, कमल के 4 यक्ष मान ली, इनकर कितना हो है 5 यक्ष मान ली। अब इनके कितना 6 वर्ष बाद ना, 6 वर्ष बाद जब जुड़े जुड़े, तो इनकर कितना हो है? बोला, इनकर 4 यक्ष प्लस 6 हुई है, इनकर कितना हुई है 5 यक्ष प्लस 6 हुई है। बतावा का दे दोनों जने जोड़ के दे हैं कि खाली एक जने का अकेले में दे हैं? के कर अकेले में दे हैं? के कर अकेले में दे हैं? बोला कमल के अकेले में दे हैं ना, तो कमल यह बात ना, तो कमल का अकेले में दे हैं, तो ये अकेले में बराबर बतावा करा भैया 4 यक्ष प्लस 6 बराबर कितने के? 30 के। तो बतावा 4 यक्ष बराबर कितने के? 6 जाए घट गया तो 24 के। तो 4 से काट दा, 4 6 कितना हो 24। यक्ष के मान कितना 6। यक्ष के मनवा जब 6 होगी भैया, तब बतावा किरण के पूछा था, तो ये यक्ष के मनवा न रख देबा। 5 गुणे 6 बराबर 6 पंचे कितना वर्ष हो? 30 वर्ष का। बतिए समझ में आवा? अब समझ में आवा? क्लियर ना? बोलो जी। अगर दोनों जने जोड़ दे तो दोनों जने जोड़ देता, एक जने दे एक जने फोकस करा, ठीक ना। चला आगे बढ़ी, चला एक ही लगावता नहीं था, जल्दी से, समय ना लगे के चाहे। ALP में पूछल गवा, CBT2 में पूछल गवा 2019 में, एकदम बढ़िया से लगाई है। कहने लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। तो एक लीला है कि हम लीला, और एक है कि उनकर मम्मी है माँ, ठीक ना। अब का कह रहे भैया, अगर भैया लीला 3 के हुई है, तो इनकर मम्मी 8 के हुई है, ये ना। अब इनकर मम्मी 8 के हुई है, तो सोचे वाली बात को बढ़बे ना करा। इनका 3 यक्ष मान ला, इनका 8 यक्ष मान ला, तो उन लोग यक्ष वाला समझते जाता था। कहने की लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। अब भैया सोचे वाली बात बा, लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी साल है? 25 वर्ष थी। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? ध्यान से समझ। हे भैया ऐसा मत, वर्तमान आयु इतना बना। अब सोचा, ध्यान से समझा यार। देखा
इनका मम्मी अगर कितने खाइन 8x के, लीला एकर मतलब कितने खाइन 3x के। जब लीला जन्म भरा हो तो लीला रहा हो ये कितने के, लड्डू के, 0 के। और जब 0 रहा हो ये लीला तो लीला 3 है 3x, तब ना लड्डू भाई है तो ना कितना घटी है 3x। एकर मतलब इन कितने कराई हुई दौरान 5 के। बात समझ में ना बोला हो। अगर उन 5 के दौरान रहीन हमरे अपोजिंग कहा तो ना बाबा कितने के थी, हम कहा 5x के थी तो कहे ना बाबा 25 के थी। तो हमारा 5x बराबर कितने के 25 के। डिवाइड कर दे x के मान कितना हो 5। x के मान अगर 5 होए तो लीला कितने को है 5 के गुणवा 3 में करा 5 थी आई। एकर मतलब लीला कितने की थी 15 वर्ष। अब कहे ना इनकर माँ भैया कितने करें हो तो इनमें माँ वाले में गुणा कर 8 गुणे 5 बराबर 8 पंचे 40। वर्तमान में उनकर माई 40 साल का है। अच्छा बताओ जब भैया जब ई अगर पूछी कि उनकर माई जब लीलक जन्म भरा तो उनकर माई कितना साल के रही, अगर पूछी तो लगा दे बगना अरे कितने साल के या गुणवा ना कह दे 25। ठीक ना वो तो दिए है बल्कि और दिए है तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे समझ में आएगी कि ना एकदम विधवत में उन 0 बेटा लड्डू हुई है तो नहु तो नहीं घटी है। इतने समझा कि जेकर जन्म हो तो 0 बेटा लड्डू 0 बेटा लड्डू कैसे है एकर मतलब उनका 3x कहें तो 3x घटे तब 0 बेटा लड्डू है। तो 0 बेटा लड्डू है तो हम 3x घटाए तो तुरंत कहानी क्या बन गई। समझ में आई क्या। आगे बढ़ा चला तब ई बनावा तनिक कहने 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। ये RRB जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है। सोचा अब सोचे वाली बात नहीं खे बा कि नहीं 4 वर्ष बाद परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु इतनी वर्ष होगी। कई सदस्य 2 तो एक मतलब कई वर्ष बाद 4 वर्ष बाद तो 4 अगर घटाई दे दोनों जने 4 8 घटाई दे 64 में से 8 गए कितना भैया हो 14 में से 8 गए 56। एक मतलब दोनों जने जोड़ के वर्तमान में कितने साल के हैं 56। और दोनों जने वर्तमान में अगर 56 साल के हैं तो बतावा फिर का हो 4 वर्ष पहले तो फिर पहले जावा तो वर्तमान से घटे के ना घटे ना तो 4 दोनों जने घट गए फिर 8 घट गया तो बताओ कितना हुई एक मतलब 16 में से 8 गए 8 और कितना 48। इस सम्मत 4 वर्ष पहले दोनों जने जोड़ कितना है 48 साल के हैं कि नहीं। अगर दोनों जने 4 वर्ष पहले 48 साल के हैं तो एक मतलब एक जने 3 है एक जने 1 दोनों जने जोड़ दे 4 के वैल्यू कितना हो 48 डिवाइड कर जाए 1 के वैल्यू कितना हो 12। अगर इन कितने साल को यही भारतीय 36 इन कितने साल को यही 12 करना 12। अब सोचा भैया क्या पूछा ना दोनों में से छोटे वाले की आयु बताइए। छोटे वाले की आयु 4 साल पहले अगर 12 साल कोई है तो एक मतलब वर्तमान में कितना साल को ये हो बोला हो 12 4 16 एक मतलब छोटका 16 साल को है भैया कहां पर 16 मारा हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए ये तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना कि हम कहे लिख वाला बताइए एक्स वाई बोला भैया एक्स वाई वाला बताई दी। अच्छा यार देखा भाई ये सुन ले जाए थे बतावे कहा था सुन ल कर भला सो हो भला यार देखा भाई चलते ना हम तो कैसे यही खत्म यही खत्म होने वाला ना हो घबरा दिन। यार देखा अगर हम कहीं भी आज 4 वर्ष कब या बाद ठीक है। अब देखा ओकरे बाद वर्तमान और ओकरे बाद का हुआ है भैया बोला नहीं पहले तो पहले 4 वर्ष का हुआ है पहले आए 4 वर्ष पहले दे आए वहां 4 वर्ष पहले लिखा और ओकरे बाद वर्तमान आए तब आए का 4 वर्ष बाद ये लिखा रहना हो भैया ये लिखा रही तो सबके पता हो ना पहले वर्तमान बाद ये लिखा रहना ऐसे पहले सजाए थे वगैरह।
अगर कुछ न आवे आयु संबंधित में ऐसे सजाए के बता, ऐसे सजाए के बाद जिंदगी में क्वेश्चन कबो गलती ना हो सके, गारंटी हमार बा। ठीक है, कैसे देखा यार, कहन की 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो ने दे रहा करे वही फोकस करा, ठीक ना। अनुपात पहले वाले दे तो पहले फोकस, बाद में दे हो तो बाद फोकस, जो ने दे रहे अनुपात वही फोकस कहते, कहानी बन गया 1 सेकंड में। ठीक ना। अब देखा बाद पहले वाले का अनुपात दे तो इनके 3x मान ले तो इनका कितना हो 1x, यही देव कितना है। तो बताओ अनुपातवा अगर वर्तमान में लेके तो जुड़े की घटे, जुड़े ना। तो बतावा इनके कितना हुई है 3x + 4 और इनके कितना हुई है x + 4। अब बतावा वर्तमान से बाद में लेके जब अनुपातवा जुड़े की घटे, जुड़े। तो एक मतलब 3x + कितना हुई है 8 और इन हुई है x + कितना 8, ये नो है। बोलो जी, क्लियर। अब इन दोनों के 4 वर्ष बाद इन दोनों के योग देहे बका, योगवा कितना देबा 64। तो दोनों जने जोड़ा बराबर 64 करा हो। 3 1 4x + 8 8 16 बराबर कितने के 64 के, कितने के 64 के। अब घटा भैया, एक मतलब 4x बराबर 16 घटा देबा कितना बचे हो, 16 घटा देबा कितना बचे 48, कम घटाना घटावत है। तो 4 से काट रहे भैया, x बराबर कितना होगा 12, ये होए। बोलो जी, बोलो 64 में से 16 गए 48 और 4 से डिवाइड कर x मान कितना आ गया 12। तो कहे छोटके के, छोटका है बा वर्तमान में कई साल के बा ये पूछा था। तो 12 + 4 बराबर कितने साल के छोटका बा हो 16 साल के। अब समझ में आए एकदम बढ़िया से ना, लिख ले। क्लियर, आगे बढ़े। ई वाला अगर फंक्शन लिख लेबा तो आयु संबंधित कबो जिंदगी में गलत ना होए, कैसो क्वेश्चन रहा हम गारंटी देते कबो गलत हो लिया हम तो मिल लिए तो लोग ये तीनों फंक्शन लिखबा, लेकिन लिखे के पड़े बस इतना नहीं बात बा। चला बढ़त है आगे, जैसे एक आध क्वेश्चन लगावत नहीं थे ई। अब अगर ना तो समझ में आवत हो कुछ तो तू लिखना हुआ, पहले लिखना हुआ का बाद पहले देखा एक बार लिख के 2 दिन बता दी तो हम लोग के सही सही याद रहा है तो हम लोग के। एक पहले लिखना हुआ, पहले के बाद का हुआ हो वर्तमान आए, वर्तमान के बाद का हुआ हो बाद आए, देर आए चाहे जिन देर आए ऐसे लिख लेवा करना। ना कुछ आवत तो तोरे लिख देवा, कुछ नहीं ना आवत हो तो लिखना हो, कौन दिक्कत है। एकदम लिख देवा तो एकदम चुटकियों वाला क्वेश्चन बने, चुटकियों वाला। यार देख यार देखा यार देखा जो अलावा बिखेर। अब फोकस तो है कहाँ करेगा, फोकस तो है अनुपात पे करेगा। अनुपात देखा कौन देहे बा, कहे न कि 5 वर्ष पहले अनुपात इतना था, तो ये 5 वर्ष लिखा, अनुपात लिखा 5x तक कितना x 1 6x तक कितना और 1x, ये न देबा 6 अनुपात 1। अब सोचा, अब तुम्हें खोपड़ी घुमावे की जरूरत नहीं थे। यार देखा अगर भैया वर्तमान में आई तो जुड़ी की घोटी जुड़ जाई 5, एनहू में जुड़ जाई 5। अब फिर बाद देब का देब, कहले उनके वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो वर्तमान जोड़ देगा बा, बाद में ना जाएगा बा, खुश होइए कि नहीं। अब जोड़ दे भैया, जोड़ दे भैया, का होए जोड़ा हे भैया 7x + 10 बराबर कितने के 45 के। एक मतलब भैया 7x बराबर 10 घटे थे कितने के 35 के, 7 × 5 = 35, x बराबर कितने के 5 के। काउ पूछे हैं पिता की वर्तमान आयु, पिता बड़का वाला है रहन ना, तो पिता बड़का वाला रहन तो भैया 6 × 5 = 30 5 35, 6 × 5 + 5 ये हो, अर्थात कितने पिता हुई है वर्तमान में 35 साल के। वर्तमान ही पूछ रहा है ना भाई, हाँ तो ऊपर वाले में गुणा कर देते। ठीक है, एकदम बात समझ में आई कि नहीं। जब तोरे कुछ नहीं आवे तो तीनों लिख देबा, जिंदगी में कभी गलत ना हो, हमार गारंटी बा। बात समझ में आई कि नहीं। कितनो गुमराह क्वेश्चन रहा काला ये तीनों से लग जाए। चला आगे आंसर कौन सही हुए हो, सी वाला 35। ठीक, आगे लिखा जैसे एक आग 2 6 बहन ई और बताए देते ना, जने तो लोग एकदम विधिवत आ जाए। सही कहते कि नहीं, एक ही आइए विधिवत तब तेरी कुरिक समझब तो ठीक रहे। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे 2019 में, ये तो गर्दा हो चाहे
उड़ा दो आरपीएफ कांस्टेबल उड़ा दो, जल्दी करा, ध्यान से समझिए। अब सोचा इनमें सोचे वाली बात ना बा, तो लोग के हम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन तू लोग लिखे ना चाहते। पहले लिख देवा करा, जब तोरे कुछ नहीं आवे तो ऐसे लिख देवा करा। सबसे सही तरीका पहले वर्तमान और का लिख देवा करा बाद। इतना लिख देवा जब तोरे कुछ नहीं आए, कोनो दिक्कत ना, एकदम गर्दा मचाए देव तू। यार देखा, अब ध्यान समझा, ओकरे बाद टीटी बतावा थी घबराया जी, टीटी को ओकरे बाद बताए। अब देखा, फोकस करा के अनुपात के पे दे हैं। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात वर्तमान इनकर 3 हो, ये x तो इनकर कितना हो, ये हो 4x। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? कहन की कितना हो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, यहाँ वाले 5 वर्ष पहले। अब बतावा वर्तमान से पहले में जावा तो जुड़े की घोचे, तो घटे घटे कितना हो, तो 3x माइनस 5 इनकर 4x माइनस कितना 5। यही वाला अनुपात बदे हैं कितना 5 अनुपात 6 अनुपात में लिखा अनुपात में लिखा, एक मतलब 3x माइनस 5 बचे 4x माइनस 5 बराबर अनुपात 5 बचे कितना 7। अब बताओ ना हल कैले बा, हाँ अब तो x के मान निकल ही जाएगी, कितना आएगा है भैया 7 एरी के 21 और एक मतलब हो 5 चौक 20, एक मतलब 1x बराबर और 7 बचे 35 और 50 25, 35 में से 25 घटाइबा कितना आए हो 10। एक मतलब x के मान 10 आए का, बोलो जी, समझिए होगा तो लोग तेरी गुणा करे जानते हैं, घटा ले इतना। x के मान 10 आएगी भैया, तो केकर पूछे ना y की वर्तमान आयु बताइए, y है रहन, ये वाला x रहन, ये वाला y रहन हो, तो इनकर ये 4 बात 4 गुणे 10 बराबर कितने के 40 के। एक मतलब भैया कितना उत्तर आए हो 40। समझ में आए कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कितनो खराब क्वेश्चन रहे, कितनो बढ़िया क्वेश्चन है, कुल पे लागे बस। समझ में ये तीनों चीजें लिख लेवा कर खाली बस, ठीक ना। अब टिरिक बताइए, टिरिक बोला हो, टिरिक बताइए। अब देखा जलवा बिखेर वाला टिरिक, जलवा बिखेर वाला राय दे का जलवा बिखेर वाला टिरिक यार देखा उड़ाई बोल बा, चलो यार देखा, एक ही याद कैला, एक ही अगर याद कैली है तो शायद एक ही अनुपातों में लिखवाए रहे। x के मान निकाले बिना सेकंड अनुपात का अंतर, सेकंड अनुपात का अंतर लिखाए थे कि नहीं जी, गुणे वर्ष बाद या पहले, वर्ष बाद या पहले, अगर दोनों रहे तो दोनों जोड़बा, एक रहे तो एक लिखे, ठीक ना, बटे तिर्यक अनुपात के अंतर, तिर्यक अनुपात का अंतर। ऐसे गर्दा मचाए दे लोग, गर्दा खाली याद रहे चाहिए। ये क्वेश्चन लगवाए हुए जनता के में आई बे वाले में लगवाए रहे ना, इनका अनुपात इनके आई बे का इतना है, खर्च का इतना है, तुरंत उड़ा दे, बचत इतना है तो उड़ा दे होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तनी एक तो हम लोग को फेवरेट कलर ले ले, कौन होता गुलाबी। चला आगे बढ़ी। अब एक एक तू लोग अच्छे से याद कर ले हो, बताओ भैया बोला हो, सेकंड अनुपात के अंतर गुणे वर्ष बाद या पहले बटे तिर्यक अनुपात का अंतर, इतना लिखी ले होगा। अब देखा कैन की x y का वर्तमान, एक x है और एक y, अनुपात पहले 3 अनुपात कितना 4, सेकंड अनुपात तुरंत लिखा 5 अनुपात कितना 7, लिख दिए कि ना लिख दिए, बोलो हो, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 अनुपात 2 गुना गुनी, 2 अनुपात 2 गुना गुनी, चाहे जितना ताय रहा है, चाहे जैसे ना क्वेश्चन रहा है, अब हाँ ऐसे ना फुल उड़े चला जाए, 100% गारंटी। कहीं 2 अनुपात देख लग कितना बड़ा क्वेश्चन हो, गारंटी हमारा चारों तरफ लगाई कि दिखाई, ठीक ना। खाली बढ़िया से याद करा, 2 कॉन्सेप्ट में पूरा याद कर रहा करा, एक ना पूरा लिखे वाला और अगर एक ना ई 2 ये पूरा आयु संबंधित में याद कर लिया, गारंटी हमारा पूरा आयु संबंधित उड़े, ठीक ना। ध्यान से समझा यार। देखा हमने बताया क्या जी, सेकंड अनुपात के अंतर, सेकंड अनुपात के अंतर कितना है जी 2, लिख दिया, देखना है, बोलो जी। अब हमने क्या बताया, वर्ष बाद या पहले, कितना वर्ष बाद पहले देवा हो 5 वर्ष, 5 एक लिख दो,
वर्ष एक देबा तो एक लिखा, बात पहले दोनों हो तो दोनों जोड़ के लिख दे। अब भैया तिरिये का अनुपात के अंतर 7 तरीके 21 5 चौके 20 अंतरवा कितने के हो 1 के बटे 1। क्लियर करना है। 5 दूनी 10 10 आएगी भैया। तो इन बतावा कई साल को है वर्तमान में 10 तिहाई 30, इन कई साल को 10 चौक 40। बनी एक ना बनी, सोचे के बाद बोला एक अच्छे से लिख के याद करना। ये बहुत अच्छा जुगाड़ हो, 2 सेकंड में उड़ा है, 2 सेकंड। सेकंड अनुपात के अंतर गुणे वर्ष बाद या पहले अपांतरीय अनुपात का अंतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा कांस्टेबल में पूछल हुआ प्रश्न है 2019 में पूछल के बाद और ओ से गर्दा उड़ा देते। ठीक है, चला आगे लिखा भैया। अगला को क्वेश्चन बनावा, एक यही से बनावा तो लोग था, ये तो बता दिया गया है इस बनवा। अच्छा दूसरा टाइप आ गया है, ये वाला बताए थे ना जी 16 वर्ष आया था ये वाला, तो बनाइए इसको। तो ये तो दूसरे टाइप का है, बनाइए। तो अभी उस टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाला होगा, वो पहले कहीं से आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। बन गवा, सोचना नहीं ना। और काहे सोच रहे हो जी, कॉन्सेप्ट लगाए, कौन सा लगाए जी तरीका? पूरा लिखे वाला लगाए दी कि बिना कॉन्सेप्ट? बोलो ट्रिक लगाए दी। देखा अगर तोरे कुछ ना होता तो हम बताए रहे कि पहले लिख दी है, वर्तमान लिख दी है, और क्या लिख दी है, बाद लिख दी है। ये 3 चीज लिख दी है अगर तोरे कुछ ना होता तब। अब देखा कहे ना कि पी क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात दे देन वर्तमान में 5 एक्स के हुई है, कितने को ही 8 एक्स के, एक है पी एन और एक के हो क्यू। ठीक है, अब कहे ना कि 5 वर्ष बाद क्यू कितने को या था 45 के, खाली 5 वर्ष बाद अगर जावा भैया, वर्ष बाद जावा तो एन कितने साल को यही 5 एक्स प्लस 5, एन कितने साल को यही 8 एक्स प्लस कितने के 5। अब एक पी हो गया, एक क्यू, तो पी क्यू के दोनों जने जोड़ के देबा, खाली क्यू के देबा, खाली क्यू के देबा तो खाली क्यू वाले तुलना करा भैया, खाली क्यू वाले तुलना करवा कितना मिले, क्यू वाला ये ना बा। अगर क्यू वाले तुलना करवा तो ये बराबर कितने के 45 के। अब बताओ 5 ए बगल जाए तो जुड़े की घटे, घटे, तो एक मतलब 8 एक्स बराबर कितने के 40 के, 8 पंचे 40 एक्स बराबर कितने के 5 के। तो क्या कहें भैया, ए वर्तमान में बतावा पी कई साल को ही है 25। अगर वर्तमान में हम 25 साल के हो तो बतावा 6 साल पहले हम कई साल के हो, बतावा हो, एक मतलब 6 साल घटिए कि नहीं घटिए, पहले में जापत घटिए तो घटा देवा कितना साल हुए हो 19। एक मतलब वर्तमान में पी कई साल खान हो 19 साल के। आंसरवा कौन सही हुए हो बी। समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको बतेबे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अब देखा जोड़वत बताए रहे, जोड़वा बता दे रहे ना, जोड़वत लगा सका तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखा जोड़वत कैसे लगे, ध्यान समझा। हे भैया अगर 5 साल के बाद तू 45 साल के होगा तो वर्तमान में तू कई साल के है 40, एक मतलब तुहार 8 अनुपात बात 8 के अनुपात 40, बताओ कैसे गुणा की है 5 से गुणा कहा तो 5 से गुणा कर मतलब वर्तमान में कितने साल का हो 25। अगर पी वर्तमान में 25 साल के हैं तो बतावा पी जो है 6 साल पहले कितने साल को ये 6 साल माइनस कर देकर मतलब वही कितने को 19 की। सोचे वाली बात बा, लिखे की जरूरत ना बा, खाली कॉन्सेप्ट एकदम बनेगी बस। आगे बढ़ा, एक लगा हुआ था कहने रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की थी। हाँ क्या क्वेश्चन, शाबाश शेरवा, शाबाश, 1 तिहाई, शाबाश, तीनों आवता 1 तिहाई आवता भाई देखते यार। देखा कहने कि एक के हो रघु है और एक के हो सीता है, राम सीता रहो तो ठीक लगे, रघु सीता ठीक है।
वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष भैया के कर हो, इनकर 17 वर्ष हो और इनकर कितना हो 41 वर्ष। कहन की 5 साल पहले 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 वर्तमान से पहले जाते हैं तो जुड़ता है कि घटता है? घटता है। तो इनके में 5 साल घटाए दे तो कितना हो, यही हो 12, इनके में 5 साल घटाए दे तो कितना हो, यही हो 36। तो क्या कहे ना कि रघु की आयु सीता की आयु की थी। कौन? रघु की आयु सीता की आयु की थी। इनकर कितना है सीता की आयु की? सीता की आयु का अगर 1/3 करेंगे तो 12×3=36 होए। बोला हो, ये ऐसे कह देवा करना ना। क्या देखा, रघु और केकर सीता की आयु के गुना निकाले के बाद रघु कितने को हो 12 के, सीता कितने को 36। एक मतलब कितना गुना है? 1/3 गुना है। बोलो 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3। 1/3 अर्थात आंसर बी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये पूछो कि सीता रघु का कितना गुना है तब बताइए, तब 3 गुना हो जाता। तब सीता को पहले लिखते, रघु को बाद में। तो एक मतलब 36/12, तो 12×3 36, तब 3 गुना हो जाता। बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बनाओ। ये क्वेश्चन एक और है, ये भी गुनागुनी वाला है। क्या देख लीजिए, उड़ा दीजिए। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। सोचना नहीं है, लेकिन सोचने पे मजबूर कर देगा। सोचो, एगो राम जी हैं और एगो के हो सोम। कहने कि राम जी जो हैं वो 55 के हैं, सोम जो हैं वो 25 के हैं। ठीक है, कह रहे कि कितने वर्ष पहले, पहले में जाएंगे तो घटेगा कि जुड़ेगा? अरे पहले जाते हैं तो घटता है ना जी, तो घट जाएगा। तो एक मतलब 55 - x इनका कर दें और इनका भी उतने कर देंगे। 25 माइनस कितना कर देंगे x, ये भी। कहने की काव कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। राम 3 गुना है तो एक मतलब सोम में 3 से गुणा कर दी, बराबर हो यही कराए। बोला हो, अरे राम 3 गुना है तो सोम में गुणा करो तब बराबर हो ये राम के 3 से भाग कह दी। अब देखा भैया, ये हो 55 माइनस x, ये कितना हो 25 × 75 माइनस कितना 3x। 3x उठाए कई बगल ले, कई बगल कितना हो ये हो? बोला हो, 3x उठाए कई बगल ले, कई बगल x से घट गया तो मतलब कितना हो ये 2x। और 55 एक बगल ले कितना हो ये 0 और कितना, अब 5 से डिवाइड कर दो, x बराबर कितने के 5 10 सॉरी x बराबर कितने के 10 के। तेकर मतलब कितना वर्ष पहले हो 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इन कितने साल का होते हो? एक मतलब 10 घटा दो 55 में से कितने 45 ये ना। और इन 10 वर्ष पहले कितने साल करा हुई हो 15। अब देखा 15 के 3 गुना कितना होता 15 दिया 45 होइए कि ना होइए? हाँ ऑप्शन उस लगाए से कहते, ये तो मान लो कॉन्सेप्ट बताए दिए कि कम जो कंफ्यूजन हुआ। ऑप्शन बता दी का, ऑप्शन बता देते घटाए भाना भाना ऑप्शन में उड़ाए तो तुरंत है। कौन दिक्कत, बन जाएगा कि नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी? कोमल सॉरी कोमल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऑप्शन से लगाना होता तो क्या करते हैं? 7 एक दाय घटाए देख लेता है, एक दाय 15 घटाए देख लेता है, एक दाय 10 घटाए देता तो जो 3 गुना आइए वो मार दे, कोई दिक्कत ना बा। ये तो सरल चीज है, छोड़ा आगे बढ़ा। चला ये लगा हुआ था, एकदम सरल बा, उड़ा दे जाए बढ़िया से, एकदम बढ़िया से बन जाए, चाहे एकदम VIP तरीके से बने चाहे। बन गया? बोलो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, वेरी गुड। NTPC में पूछल गया प्रश्न है। देखा
एक है नरेश है, एक है सुरेश है, आयु का अनुपात दे है। तो भैया हम तो लोग को बता रहे हैं कि जब कुछ नहीं आया तो पहले बात लिख देवा कर रखना है, पहले वर्तमान बाद। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ये लिख देवा कर। अब बतावा इतना लिखे के बाद तो लोग सजाई से थका। वर्तमान में आयु एक है नरेश है और एक है क्या हो सुरेश है, इनकर 6x दें तो इनकर कितना हो 5x, और उनकी आयु का योग उसी वर्ष दिए हैं। तो जोड़ दो भैया कितना भैया हो, बोलो 6 5 11x की वैल्यू कितना बराबर 44, 11 चौक 44, x की वैल्यू कितने बराबर 4। इन कितने साल को यही बता वर्तमान में 6 चौक 24, इन कितने साल को ये हो 6 5 चौक 20, इन 20 साल को ही 24 साल के काव को है बा 15 वर्ष बाद पूछे थे भैया बहन में लफड़ा बा। तो 15 में जोड़ दे भैया कितना हो ये हो 39, और 15 में जोड़ दे कितना हो ये हो 35। एक मतलब यह अनुपात देव का बोला हो कटिए के हो से कितना कटे, एक मतलब 39 अनुपात कितना हो 35। आंसर कौन सही हो सी। सही समझ में आइए, बोलो जी आगे बढ़ा। चला कांस्टेबल के क्वेश्चन उड़ा दे तुरंत, कांस्टेबल के क्वेश्चन तो एकदम उड़े चाहे। एकदम कांस्टेबल के क्वेश्चन, कांस्टेबल बन गए लोग गर्दा मचाए थे। 3:4 शाबाश शेरो, शाबाश वीरो। कह रहा है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कोई दिक्कत ही नहीं। P का वर्तमान न दिया है जी, तो P वर्तमान में कितने साल का है 15। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद Q 26 वर्ष का होगा, तो Q वर्तमान में कितने साल का है 20। अरे 6 साल बाद हम 26 को, तो वर्तमान में कई साल का है 20। तो कहें कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो काट देता कहा 5 से 5 15 5 चौक 20 3 अनुपात 4। आंसर बा कौन सही हो डी। सोचे वाली बात बा, ये तो सोचा ही वाली बात ना रहा, खत्म। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये देखा एनटीपीसी भाई, ये सोचे वाली बात ना बा, ये हो गया है, सही है, बहुत बढ़िया। ये लगाइए तो कह रहा है कि P और Q की आयु क्रमशः 50 और 40 है। कितने समय पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था। ये तो बन जाएगा। आंसर से भी लगा सकते हो, ऑप्शन से घटा घटा के, और नहीं तो फिर आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इधर देखो कैसे लगा सकते हो, इधर देखो एगो P दिया गया है, एगो Q दिया है, और ये 50 के दिए हैं, और ये कितने का 40। कितने वर्ष पहले, पहले वर्तमान से अगर पहले में जाएंगे तो घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो घटेगा तो मतलब 50 माइनस x मान ली, और इनकर 40 माइनस कितना मान ली हो x मान ली, 40 माइनस x मान ली। इनके आयु के अनुपात, इनकर कहा थे 3 हो जाला, इनकर कहा थे 2 हो जाला, तो मतलब अनुपात बराबर के बराबर हुई है कि नहीं हुई है, बोलो जी। डायरेक्टली लिख दे, कोई दिक्कत ना है। अब तेरी ये घोड़ा कह दे 50 दूनी 100 माइनस 2x बराबर 120 माइनस 3x, एक बगल लेकर हुआ घटिए x, एक बगल लगाइए 20। कितना वर्ष हो 20। आंसर में कहाँ देगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और घटा घटा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर देखो ऐसे, इसको 50 माने हो, एक लोगों का 40 दिया गया है, एगो P है और एगो Q है। x वर्ष पहले मानेंगे तो 50 माइनस x हो जाएगा, और इनका कितना हो जाएगा जी 40 माइनस x हो जाएगा। अब इनका अनुपात दिया है, अनुपात माने रेशियो, एक मतलब P का 50 माइनस x बटे Q का 40 माइनस x बराबर अनुपात कितने को 3/2 के। ऐसे हल कैसे कर सकते हैं बताइए, वही, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, गजब का प्रश्न दिया है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? ग्रुप डी का है, ये तो सरल है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले,
अगर एन एक्स हुई है तो एन एक्स प्लस कितना हुई है 3 और एन एक्स प्लस कितना हुई है 6। देखा 3 वर्ष के अंतराल पे है किना है। बोला भैया या ऐसो मान सके था, ऐसे मान तो सही रहे। अब कहें ना कि इनका योग कितना साल है जी, बोलो। तो 3 एक्स प्लस 9 बराबर कितने के 60 के। तो बतावा 3 एक्स बराबर कितना हुई है, बोलो जी 51 के ना। तो काट दो भैया, एक्स बराबर कितना हुई है 3 एक नाम 3 3 7 21। एक्स का वैल्यू कितना 17। तो सबसे छोटा कितने साल का हो सब 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 5 है। सॉरी हम 3 ही लोग ले लिए थे। अब इसी पे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस कितना हो जाएगा 9 और x प्लस कितना हो जाएगा 12। 5 लोग हो गए जी, हो गए। अब जोड़ दीजिए सबको, अगर अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी 5x प्लस 12 और 3 15 15 15 30। तेकर मतलब हो जाएगा 30 बराबर कितने के 60 के। तो 5x बराबर 30 घट ये बराबर कितने के 30 के। 5 6 30 x बराबर कितने के 6 के। तो छोटका कितने को 6 के, n कितने को है 9 के। ऐसे बड़ा चला जाएगा, छोटका पूछे बस 6 मार तक कहानी खत्म ना। ठीक है आगे बढ़ जाए, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप डी का है। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, ये हो गया है। आगे ये वाला नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। एएलपी में पूछा गया है, एलपी टेक्नीशियन वाले ध्यान दें, एलपी और टेक्नीशियन वाले ध्यान दें। बहुत ही गजब का प्रश्न है। कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। अब वही वाला है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 बहनों है ना, तो अगर एक एक्स हो तो एक एक्स प्लस 3, एक एक्स प्लस कितना 6, एक एक्स प्लस कितना 9, एक एक्स प्लस कितना 12। तो 5 जने होइए ना होइए। अब इनकर सबकर योग कितना देगा, इनकर सबकर योग कितना देगा बोला 5x प्लस 30 बराबर कितने के योगवा 50 के। तेकर मतलब 5x बराबर कितने के 20 के। 5 चौक 20 x बराबर कितने के 4 के। तो छोटकी बहिनिया कितने के 4 के, बड़की बहिनिया कितने के 12 और 4 कितना हो गया 16 के। तो बड़की पूछे छोटकी, बड़की कितने के 16 के। आंसर में कौन सही ए वाला, ठीक ना। बन गया आगे। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगा के इसको आंसर बताइए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुनी ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का सार्थक नहीं करती है। इधर देखो, इधर देखो, एगो जी दादा, एगो दादा और एगो पोता। सही है, बहुत बढ़िया, पोता, ठीक ना, पोते। अगर इन 5 गुनी है तो इन 1 गुनी है तो दोनों जने जोड़ के कई गुनी हुई, कितना हुई है 6। एक मतलब जो 6 हुई है वो सार्थक हुई है, जो न कटे वो का हो जाएगा, ई कटे नहीं, तेकर मतलब ये का होए सही, ये तो कट जाए, यो कट जाए, यो कट जाए, तेकर मतलब आंसर कौन सा नहीं होगा बोलो 50, ठीक है। और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बना के आइएगा, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। हाँ यही आपका है HW होमवर्क। इसका कमेंट आप लोग आंसर करें जल्दी जल्दी। और अगर वीडियो मेरा सही लग रहा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर, और हमारे लिए एक प्यारा से इमोजी दिल छोड़ दी है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।